हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का वीडियो शुरू हो रहा है सुबह 5:15 बजे से। और मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में आई थी। थोड़ा सा ये रहता है कि भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। इस टाइम तक हमारे सोसाइटी के मंदिर के पट खुल जाते हैं और थोड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह की जो ठंडक रहती है ना, हालांकि आजकल बालकनी में घूमने में काफ़ी अच्छी खासी ठंड लगती है सुबह सुबह, लेकिन फिर भी सुबह का एक शुद्ध एनवायरनमेंट रहता है, शुद्ध हवा रहती है। तो मेरा ये रहता है कि मैं कम से कम 7 से 8 मिनट, 10 मिनट, जैसा मेरे पास टाइम होता है, मैं बालकनी में ज़रूर खड़ी होती हूँ या 1-2 चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। सुबह मैं जैकेट पहन लेती हूँ या स्टॉल वगैरह ओढ़ लेती हूँ। अंदर जाती हूँ तो मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि अंदर ठंड नहीं होती है। घर बंद रहता है ना, तो अंदर उतनी ठंड महसूस नहीं होती है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो सुबह शाम की अब जो है अच्छी खासी ठंड होने लग गई है। अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर और करते हैं नाश्ते की तैयारी। सुबह सुबह ना सबसे पहले जो है मैं नाश्ते की तैयारी करके रख दूँगी। उसके बाद मैं अपने घर के बाकी के काम करूँगी, जो भी मुझे झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करनी है, पूजा पाठ करना है, वो मैं बाद में करूँगी। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ दाल के पराठे, क्योंकि दाल के पराठे जल्दी भी बन जाते हैं। और जिस दिन मेरे को काम थोड़ा-सा ज़्यादा होता है या मुझे 1-2 काम एक्स्ट्रा करना होता है ना, उस दिन कोशिश मेरी यही रहती है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच मैं ऐसा रखूँ जो या तो दोनों का काम एक ही मील में चल जाए, या फिर ऐसा हो कि अगर मुझे अलग-अलग भी बनाना है तो ईज़ी रेसिपी रहे कि मेरा ज़्यादा टाइम जो है खाना बनाने में कंज़्यूम ना हो। यहाँ मैंने आटे में जो है दाल डाली है, प्याज डाला है बारीक चॉप करा हुआ, हरा धनिया डाला है और थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्च भी डाली है। तो आपके पास अगर हरा धनिया नहीं है, आप सूखा धनिया पीस के डाल सकते हैं, जो साबुत धनिया होता है। मैं बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करती हूँ, थोड़ा-सा दरदरा अगर इसमें धनिया डाल लेते हैं ना, तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, गर्मियों में मैं क्या करती हूँ कि ठंडी दाल यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे अब सर्दियाँ आ गई है तो हल्का-सा गुनगुना पानी आटे में यूज़ होता है, तो दाल भी मैंने गरम ही ली है। अब यहाँ साथ-साथ मैं भिगो दे रही हूँ गुड़, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो शेयर करने वाली हूँ और कुछ एक जो है कमेंट्स के भी मैं रिप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं कमेंट्स रिप्लाई नहीं करती हूँ, कमेंट्स को नहीं पढ़ती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। बस ये रहता है कि व्लॉग में रिप्लाई कर पाना सबके कमेंट्स को पॉसिबल नहीं होता है। गुड़ भिगोने के बाद मैंने अपने घर का झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह सारा काम निपटा के नहा धो लिया है, पूजा मेरी हो गई है। और यहाँ मैं कर रही हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस, क्योंकि हम लोगों ने जाना है घर। और गुड़ का मैं क्या बनाने वाली हूँ वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अलग हट के वीडियो रहने वाला है। यहाँ जो है मैंने अपने सारे काम निपटाए, तब तक आप देखो गुड़ जो है बहुत अच्छे से घुल गया है पानी में, बिल्कुल भी नहीं बचा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है, तो वो भी इसमें जो है अभी थोड़ी बहुत देर में घुल जाएगा। अब इस पानी में मैं ऐड करने वाली हूँ आटा। ये गेहूं का आटा है। पहले मैं इसमें 4 से 5 चम्मच ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें लम्प्स ना आए। अगर आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, लेकिन मुझे सारा बैटर इसी में बनाना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी में आटा डाला है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके घोलें। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप पानी में आटा डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी में जब हम कम आटा डालते हैं ना, तो गुठलियाँ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह मैंने बहुत अच्छा सा बैटर बना लिया है और बहुत सॉफ्ट सा है। अब मैं चढ़ा रही हूँ तेल और मैं बनाने वाली हूँ गुलगुले। गुलगुले बनेंगे सरसों के तेल में। यहाँ मैं रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिचुअल है पूर चढ़ाने का, और ये दिवाली से पहले, होली से पहले साल में 3-4 बार चढ़ता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब कब चढ़ता है, लेकिन मुझे जाना है पूर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैंने गुलगुले बना लिए हैं और साथ में ले रही हूँ मैं 4 सैनक। सैनक में मैंने लिया है कच्चा चावल, चीनी, और चारों में ही मैंने एक एक जोत घी में भिगो के रख दी है। अच्छा, ये जोत अलग से भी जा सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो मैंने सैनक के बीच में ही जो है जोत रख दी है। तो 4 जगह मैंने सैनक ली है, 25 टोटल मैंने गुलगुले लिए हैं, क्योंकि 4 से 5 जगह चढ़ेंगे। एक एक के मैं सिक्के ले रही हूँ। एक मैंने 10 का ले लिया है, क्योंकि मेरे पास एक एक के और खुले नहीं थे। 4 दिए लिए हैं, पताशे का प्रसाद लिया है। हालांकि दियों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट फिर भी मुझे ये था कि ले लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो कहाँ घूमेंगे। अच्छा, पूल जो है वो दोपहर बाद किसी भी टाइम चढ़ा सकते हैं, तो बस मैं अपना काम उसी हिसाब से ख़त्म करने में आराम से लगी हुई थी कि जाने का टाइम ये टाइम तक हो जाए। चाबी ले ली।
और सुबह जो खुशी के लिए पैंट प्रेस करी थी ना, वो उसके टी शर्ट के साथ मैच नहीं हो रही थी, इसलिए उसने चलते टाइम जो है अपना ड्रेस चेंज कर लिया और दूसरी ड्रेस पहन के वो अपना रेडी हो गई। आपको बस ड्राइवरी पे लग रखा हमने, कूट पीट ही रख रखा तुमने मेरे को, और क्या, और मैं हूँ क्या, ड्राइवर, धोबी, कुक, पैसे तो फिर भी नहीं देते। फ्री की हूँ मैं सब। पापा ने हमको 5 फोन दिला दिए, कम है वो? 5 फोन संभालने के लिए एक आदमी लग जाएगा। इतने तो पापा भी फोन नहीं है, मैं कह रहा हूँ बेचारे पापा के नीचे तो 200 लोग काम करते हैं, तब भी पापा 2 फोन काम चला रहे हैं। आपके नीचे तो बस एक आदमी काम करता है, वो मैं हूँ, तब भी आप 5 फोन। फिर भी उस आदमी पर दया खा के उसे दान में भी नहीं देते आप एक फोन। मैं भी तो करती। उसको पापा दयालु दान में उसे कुछ दे तो वो आप उठा के रख लेते हो। मैं समझ गई। पापा का दान भी नहीं चलने देते आप तो जी बस बच्चों के साथ इसी तरह हंसी मजाक करते हुए पहुंच गए हैं हम लोग गांव, मतलब मेरे ससुराल। तो पहले जाएंगे घर, वहां से लेंगे मम्मी को और उसके बाद जो है पूर चढ़ाने के लिए हम वापस आएंगे। 6 से 8 सो रही थी, 4 बजे मैं आई थी अपनी कक्षा से और फिर मैं 6 से 8 सो गई थी। ये कि छोटी में भी ना आ रही पूरी। अरे माँ मैंने पहन नहीं रखी, पूरी है। अच्छा, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज मैं कुछ बहनों के कमेंट्स को रिप्लाई करूंगी, क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं कमेंट्स रिप्लाई नहीं करती हूँ या फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं कमेंट सेक्शन में हर किसी के कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। जो बच जाता है, मुझे लगता है वीडियो में शेयर करना चाहिए, उसको मैं वीडियो में शेयर करती हूँ और वीडियो में रिप्लाई करती हूँ। लेकिन आप लोग शायद वीडियो स्किप करके देखते हो या पूरा नहीं देखते हो, इसलिए आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है। तो अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप नहीं किया कीजिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है या आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं उसको मैंने क्या रिप्लाई किया है और कौन से वीडियो में रिप्लाई किया है। तो जी हमारी जो गाँव की है ये माता है, इसमें छोटी माता और बड़ी माता, जो शीतला माता और चौराहे वाली माता है, वो शायद उनको स्थापित किया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये माता रानी है, छोटी बड़ी माता है। तो यहाँ पे छोटी बड़ी माता शीतला माता और चौराहे वाली ही है, इसलिए मैं आपको बहुत बता रही हूँ। तो यहाँ पे गुलगुले चढ़ेंगे 5-5, सैनक चढ़ेगी, एक जोत चढ़ेगी। सबसे पहले जल से इनको नहलाया है, उसके बाद सैनक चढ़ाई है, उसके बाद गुलगुले चढ़ाए हैं, उसके बाद जो है प्रसाद चढ़ेगा, फिर यहाँ पे एक एक का सिक्का चढ़ेगा। और गेहूँ भी यहाँ बखेरे जाते हैं, लेकिन गेहूँ हम लोग लाने भूल गए थे। कोई गेहूँ डाल देता है, कोई बाजरा डाल देता है, बट बेसिकली यहाँ पे गेहूँ ही चढ़ता है और हल्दी का तिलक होता है माता रानी का। तो ये जो है इस तरीके से पूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारी बहनों को कन्फ्यूजन रह जाता है कि पूर क्या होता है। तो ये जो माता का चढ़ता है इसको पूर बोलते हैं। और जिन जिन के यहाँ माँ शीतला की मानता है उन लोगों को शायद पता होगा कि पूर क्या होता है और पूर में क्या क्या जाता है। कहीं पे पूड़े चढ़ते हैं, कहीं पे गुलगुले चढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग दूसरी माता पे आ गए हैं, ये काली माता का स्थान दिया हुआ है। तो छोटी बड़ी माता के बाद काली माता पे चढ़ता है, उसके बाद इनके बाहर एक और माता है वहाँ पे चढ़ेगा, फिर हम दादा भैया पे जाएंगे तो सेम चीज़ दादा भैया पे भी चढ़ेगी। सिर्फ अंतर ये रहता है दादा भैया पे सैनक नहीं चढ़ती है, जोत नहीं चढ़ती है, उनके सिर्फ गुलगुले प्रसाद यही चढ़ता है और सिक्का। तो बस यही दादा भैया का चढ़ता है। सभी माताओं का जो मैं 4 सैनक लेके आई थी वो चारों माताओं की है। तो जी यहाँ एक और जो है कमेंट मुझे कई बार आता है, जिसको मैं काफ़ी बार इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत सारी बहनों के मन में ये हलचल रहती है कि तुम घर का काम दिखाते हो, तुम ये सब दिखाते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं लगता कि तुम क्या दिखा रहे हो। तो जी देखो, ऐसा हम कुछ भी नहीं दिखा रहे जिससे हमारे घर परिवार की बदनामी हो, या ऐसा हम कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं जिससे किसी के बच्चे मिसगाइड हो या किसी को गलत शिक्षा मिल रही हो, या मैं कोई ऐसा गलत मैसेज कन्वे कर रही हूँ जो किसी के लिए हार्मफुल हो। तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, अपना डेली रूटीन, अपनी लाइफस्टाइल,
अब जैसे आज ये व्लॉग मैंने पूरा का आप लोगों के साथ शेयर किया, तो ये हमारे गांव के रीति रिवाज हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। तो इनको निभाने में, इनको दिखाने में, इनको आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है, बल्कि मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं हरियाणा की बेटी हूँ और हमारे हरियाणा में ये सब परंपराएं होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम शिद्दत से श्रद्धा के साथ निभाते हैं, और साल में 3 से 4 बार ये परंपरा निभाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं हमारे जो हम लोग निभाते हैं, फॉलो करते हैं श्रद्धा के साथ। तो मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी किसी भी तरीके की शर्म महसूस नहीं होती, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी परंपरा, अपने हरियाणा की परंपरा, अपने रिचुअल्स, ऐसा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू मैं बाकी स्टेट के लोग जो मुझे देखते हैं, इंडिया से बाहर के लोग देखते हैं, उन तक मैं अपने कल्चर को पहुंचा पा रही हूं, और अपने चैनल के माध्यम से कमेंट्स के थ्रू मैं उनके कल्चर को जान पा रही हूं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से शर्म आने की कोई बात है, या मैं ऐसा गलत कोई काम कर रही हूँ। बाकी जो मेरी बहनें मेरे साथ चैनल से जुड़ी हुई है, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई गलत चीज़ है, या मैं कोई गलत चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ, या कहीं पे भी मैं आप लोगों को गलत लगती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ये कमेंट मुझे कई बार आता है, पर्सनली भी मुझे बोला जाता है, मतलब मेरे पीठ पीछे जो जान पहचान के आसपास के लोग हैं, कि शर्म नहीं आती है, यूट्यूब पे है, ये सब दिखाती है, घर का दिखाती है, क्या खाया, क्या बनाया, क्या किया। तो देखो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं बिल्कुल भी वो होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं पे भी किसी भी तरीके से गलत नहीं हूँ, मैं कोई भी गलत चीज़ नहीं दिखा रही हूँ। अगर खाना पीना दिखा रही हूँ तो मैं रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो बहुत सारी बहनों के बच्चों के काम आती है। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं या कितना असहमत हैं, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं सच में कुछ गलत कर रही हूँ या फिर मैं सही जा रही हूँ। तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो एज अ मार्गदर्शक जो है मेरी हेल्प करते हैं। मैं मोटिवेट तो होती हूँ आपके कमेंट्स से, लेकिन साथ ही मुझे गाइड आपके कमेंट्स मुझे करते हैं। तो मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ।